हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड फर्स्ट ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ ये ब्लॉग में दिखाऊंगी किस तरीके से मैं रिक्रिएट कर रही हूँ। आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है जो कि फुल लेंथ वाली जम्पर, मैं उसे रिक्रिएट करने जा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का जो ये कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, इस पर कुछ प्रिंट ये गाजरी कलर का भी था, तो मैंने इसके पैंट के लिए गाजरी कलर का ये फैब्रिक मिलाया एंड वहाँ से ही मैंने इसकी ये नेकलाइन ली। मुझे ये नेकलाइन बहुत पसंद आई तो मैंने इसके ये नेकलाइन ले ली एंड कुछ लेसेस वगैरह ले ली। मुझे ये लेस पसंद आई तो मैंने ये वाली लेस इसमें लगाने के लिए ले ली। तो आप देख सकते हैं लेस भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है एंड नेकलाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने फैब्रिक से लंबाई में 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक निकाल लिए, जिसकी चौड़ाई मैंने 26 इंच ली, सॉरी 28 इंच ली एंड इसकी लंबाई मैंने फुल लेंथ ली हुई है। बोल रही हूँ कि मैं फुल लेंथ वाली जम्पर बना रही हूँ, तो 52 इंच मैंने इसकी लेंथ ले ली। अब ये 2 पीसेस हैं तो हम इन्हें डबल फोल्ड कर कर रखेंगे, ये 4 फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साइड से ये फोल्ड वाला एरिया है एंड सामने से ये ओपन वाला है, तो अपने साइड से हम निशान लगाएंगे। तो अपने साइड से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने शोल्डर लाइन जो है 6.5 इंच ली हुई है एंड आर्म होल लेंथ मैंने 7 इंच ली हुई है और इसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दिया है। आगे से हम उसे आगे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और 1 इंच लेकर इसका मुड्ढा गोल कर दिया। ठीक है, अब ऊपर से ही बिल्कुल शोल्डर से ही हम इसकी एक निशान लगाएंगे 15 इंच पे, एक निशान लगाएंगे हम 26 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 26 इंच पर मैंने जो निशान लगाया है, इसे वैसे नॉर्मल जम्पर में इसके चौक जो है 21 इंच पर खोले जाते हैं या फिर 22 इंच पर, बट मैंने यहाँ पर 26 इंच पर इसलिए लगाया है क्योंकि आजकल चौक जो है थोड़े नीचे चल रहे हैं, ट्रेंड में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसकी चौक को 26 इंच पर रखा है। अब आती है बारी इसकी फिटिंग की। तो यहाँ पर मैंने इसकी चेस्ट की चौड़ाई जो है 11 इंच ली हुई है और जब इसकी कमर का आएगा साइज तो 10 इंच लिया एंड इसकी हिप साइज जो है मैंने 12 इंच लिया। 12 इंच लेने के बाद इसे पूरा सबको मिला लेंगे, इन निशानों को पूरा मिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें 1 या 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता दूँ, ये जम्पर जो है मैं एल साइज के लिए बना रही हूँ। अब क्योंकि पाकिस्तानी फैशन में काफ़ी लूज़ चलती हैं जम्परें, तो मुझे वही बनाना था, इसलिए मैंने इसे काफ़ी लूज़ रखा। ठीक है, अगर आपके एल साइज आता है तो आप इस मार्किंग के अकॉर्डिंग, इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बना सकती हैं इसे। बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने के बाद, मैंने इसे आपको लास्ट में दिखाया हुआ है, आप देखिएगा। तो ठीक है, अब हम इसका ऊपर से शोल्डर डाउन करेंगे, 1/2 इंच का मार्क करके इसका शोल्डर डाउन कर देते हैं। यहाँ पर हमारा शोल्डर डाउन हो चुका है, अब इसे हम ईज़िली कट कर लेंगे। तो इसकी कटिंग होने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ पर इसकी स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई है क्योंकि मैं इसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। यहाँ पर देखिएगा 26 इंच पर आप कट लगा दीजिएगा, जो कि चौक के लिए मैंने निशान एक लगा दिया है, मतलब कट लगा दी है। यहाँ तक हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बहुत ही इजी वे में मैंने इसे कट कर कर दिखा दिया। अच्छा, ब्लॉग वगैरह में बहुत से लोग ये मार्किंग नहीं दिखाते हैं मेज़रमेंट, बट मैंने दिखाया है, अगर बिगिनर्स होंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग कर लिया है एंड एक पार्ट के आर्म होल को हम थोड़ा सा डीप करेंगे और जिस आर्म होल को हम डीप करेंगे वो हमारा फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो अब हमने इसके एक बार आर्म होल को डीप कर लिया और अब हम इस पर फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, इसकी नेकलाइन बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मुझे यहाँ पर नेक जो है डीप नहीं चाहिए, बस हल्की सी फैली हुई होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 7 इंच चौड़ाई एंड 5 इंच लंबाई का इस तरीके से बकरम ले लिया है। मेरे पास पेस्टिंग पेपर नहीं था इस टाइम अवेलेबल, तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया। ठीक है, 3 इंच की चौड़ाई लेंगे एंड 4 इंच या फिर 3.5 इंच की लंबाई लेंगे। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच की लंबाई ली हुई है और इसको एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे 3.5 इंच
लंबाई एंड 3 इंच गहराई का एक बॉक्स बना लेंगे और इसे हल्का गोल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसका ये ड्रॉ कर दिया है नेक, और इसे 1 इंच चौड़ाई की पट्टी बनाकर कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये मुझे बॉट नेक टाइप बनाना था तो मैंने इस तरीके से बनाया है। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा कपड़ा तिरछा था तो मुझे इसे स्ट्रेट करना ज़रूरी था। ये ठीक है, मैंने इसे स्ट्रेट कर दिया एंड अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो पहले बुकरम पर एक सिलाई लगा दें। ठीक है, इस तरीके से हम पहले बुकरम पर एक सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा ये गला जो है यहाँ वहाँ नहीं होगा। अच्छा, तो आप देखिए किस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर शो भी और अगर जिन्हें सिलाई नहीं लगाना हो तो वो मेरी तरह इस तरीके से नेक के बराबर उसे कट कर लें एक्स्ट्रा में थोड़ा, और इसे फोल्ड कर दें, साथ ही साथ सिलाई भी लग जाएगी और ये फोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है पूरा नेक बकरम में कपड़े को फोल्ड कर कर लगा देंगे अच्छे से, और लगभग ये हमारा नेक जो है बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे स्लोली स्लोली करना होगा, धीमे धीमे से करते जाएंगे। और ये अच्छा, तो जब तक मैं ये फोल्ड कर रही हूँ तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मैं आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। आप ना वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी मेरी ये जम्पर, मुझे पहनने में बहुत ही अच्छी लगी। आप भी देखिए ज़रूर। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके नेक के कपड़े को, एक्स्ट्रा का फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसका बिल्कुल सेंटर लेकर इसके में एक कट लगा देंगे। इसी तरीके से हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट में भी कट लगा देंगे क्योंकि ये कुर्ती के फ्रंट पार्ट का नेक है। अब मुझे याद आया कि मुझे तो नेक लाइन भी लगाना है, तो मैंने क्या किया, इसको बराबर से कट कर दिया, वरना फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताती किस तरीके से इसे बनाना है। ठीक है, अब मैंने इसे कट कर दिया और इसके सेंटर, जम्पर का सेंटर बिल्कुल लेकर उसके नेक लाइन को मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया। अच्छा, आपको ये याद रखना होगा अगर इस तरीके की नेक लाइन मिले तो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ थोड़ा सा छोड़िएगा जिससे कि इसकी गोलाई बन जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हिजाब पिन की हेल्प से थोड़ा सा टक किया हुआ है, यहाँ वहाँ ना हो, क्योंकि कपड़ा मेरा काफ़ी सिल्की था तो इसलिए वो स्लिप हो रहा था। मैंने पिन लगाकर इसे अच्छे से अटैच कर कर अब इसे धीरे धीरे दोनों तरफ इसकी नेक लाइन पर सिलाई लगा रही हूँ और इसे अच्छे से जोड़ दिया। अब देखिए किस तरीके से मैंने इसे गोल कर दिया। अगर हम ये एक्स्ट्रा नेक नहीं करते तो ये नहीं होता अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से अब हम इस पर एक गुट पर सिलाई लगा देंगे, मतलब कि थोड़ी पतली सिलाई लगा देंगे और पूरे नेक पर इस तरीके से सिलाई चला देंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम इस पर जहाँ तक सिलाई लगाएंगे छोटे 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 कट लगाकर इसे बैक की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का फ्रंट का नेक बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ बैक नेक इस तरीके से बनेगा। 3 इंच मैंने चौड़ाई आगे की ली थी, फ्रंट वाले पार्ट की ली थी, तो 3 इंच बैक वाले की भी लेंगे। और इसके बैक नेक की डेप्थ मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, 5 इंच ली हुई है, 5-3 लेकर इसे गोल कर दिया। ठीक है, अब जो ये हमारा बीच वाला जो टुकड़ा निकला हुआ है उसे मैं एक दूसरे फैब्रिक पर रखकर इस तरीके से बनाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से कट करूंगी। तो मैंने इस फैब्रिक को रखकर इसे पिन से सिक्योर कर दिया और इसके 1 इंच दूर से एक पट्टी काट ली। ठीक है, इस पट्टी को काट लेंगे और बैक पर उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने फ्रंट नेक पर बनाया था। उस पर बकरम में गला बनना था तो उसका तरीका थोड़ा अलग था, उसे बकरम के साथ अटैच करना था। तो देखिए यहाँ पर बैक नेक मैंने बिल्कुल ईजी इसी तरीके से छोटे कट लगाकर उसे फोल्ड कर लिया। यहाँ पर हमारे दोनों नेक बनकर रेडी हो चुके हैं और अब हम इसकी शोल्डर लाइन को जोड़ लेंगे। ठीक है, शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ हमारी ज़्यादातर जम्पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसकी जम्पर को थोड़ा लूज़ रखूँगी, तो 10 इंच में इसकी चौड़ाई को रखूँगी। जो एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ था 1 या 1.5 इंच जितना भी लिया हुआ था उतना ही मैं इसकी फिटिंग पर निशान लगाकर सिलाई लगा दूँगी।
तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं ये कर रही हूँ। तो यहाँ जहाँ तक मैंने 26 इंच तक कट लगाया था वहाँ तक रुक जाएंगे, फिर वहाँ से बैक कर लेंगे, थोड़ा इसे पक्का कर देंगे और इसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड भी फिटिंग डाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी फिटिंग दोनों साइड से होने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फिर से एक बार मार्केट गई क्योंकि मुझे वो लेस जो है लाई थी मैं, वो सिंगल मतलब अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ इसे थोड़ा सा चौड़ा करते हैं। तो ये वाली लेस मैं लेकर आई और इस वाली लेस को हम किस तरीके से अटैच करेंगे मैं बताती हूँ। मैंने सोचा इन दोनों लेस को मिलाकर पहले ही सिल लूँगी। ठीक है, इन दोनों को अटैच कर कर मैं इस तरीके से रख लूँगी, फिर उसके बाद में इनकी स्लीव्स पर लगाऊंगी एंड दामन और चौक पर लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस अपनी स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको स्लीव्स की कटिंग पूछनी है तो मुझे आप कमेंट करिएगा। अगर आपको जम्फर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगी उसको पूरा दोबारा से बताने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने कितनी ही बढ़िया तरीके से इसके चौक और दामन पर लेस लगा ली है। अच्छा, मैं बता रही थी पहले ही आपको कि मैंने दोनों लेस को एक बार में अटैच कर लिया था, उसके बाद मैं ये लगा पाई हूँ। तो आप भी अगर ऐसा कुछ करें, दोनों लेस को अटैच कर कर ही करिएगा। और मैंने पहले क्या किया था, इसे कच्चे धागे से मतलब कि सुई धागे से पहले इसे बना लिया था। पहले इसकी कॉर्नर को सिल लिया था, बिल्कुल धीमे-धीमे करके दोनों साइड से सिल लिया था। फिर उसके बाद मैंने इस पर सिलाई मशीन से अटैच की पूरी लेस। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए मैं स्लीव्स पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्लीव्स बनाई हुई हैं, मैं पाकिस्तानी स्लीव्स बनाई हुई हैं, तो वो काफ़ी चौड़ी रहती हैं। ठीक है, और इसकी स्लीव्स भी मैंने इस तरीके से लगाया हुआ है। तो आप देखिएगा, अब हम इसकी स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। अच्छा, मैंने स्लीव्स की फिटिंग सिलाई नहीं डाली थी। मैं क्या करूँगी, इसके जम्फर के मुड्ढे के बराबर स्लीव्स का मुड्ढा भी सिल लूँगी और उसको बिल्कुल इक्वालिटी के साथ सिलना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वरना इसकी या फिर स्लीव्स में या फिर मुड्ढे में कहीं भी चुन आ जाएगी। तो इस तरीके से उसे बिल्कुल बराबर से सिलने के बाद हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे स्लीव्स की गहराई फ्रंट साइड पर ही आए, फ्रंट पार्ट पर ही आए। ठीक है, इस तरीके से स्लीव्स को जम्पर के अंदर डाल लेंगे और फिटिंग वाली सिलाई मिलाएंगे और इसे पूरा गोल सिल लेंगे। ठीक है, इसे गोल सिलने के बाद आप देखिएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाती है ये स्लीव्स। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला है कि आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगी, फिर से बताऊँगी। बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमारी स्लीव्स लगकर भी रेडी हो जाएगी। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे ट्रेंडिंग आउटफिट्स के आइडियाज़ लाती रहूँगी और उसे बनाना सिखाती रहूँगी, किस तरीके से इसे रिक्रिएट करते हैं। ठीक है? तो अगर आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करी है तो शुक्रिया गाइस, फुल वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया। अब आप देखिए किस तरीके से ये हमारी जम्पर कितनी ही खूबसूरत लग रही थी, मैं तो पहनने के बाद बहुत ही खुश थी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल पाकिस्तानी लुक आया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये जम्पर। अच्छा, तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके दुपट्टे की स्टिचिंग दुपट्टे को किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है वो दिखाऊँगी एंड इससे पहले वाले पार्ट में मैं इसके पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखा चुकी हूँ। तो फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू।